देश के प्रधानमंत्री वापस आ चुके हैं सऊदी अरब के अपने दौरे को बीच में छोड़कर उनको यहां पर वापस आना पड़ा। और जैसे ही खबर उन तक पहुंची कि पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 4 आतंकी वहां पर पहुंचे हैं और उसी वक्त तुरंत वो सब कुछ छोड़कर सऊदी अरब से भारत वापस लौटते हैं। और उनकी ये तस्वीर जब दिल्ली पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोवाल भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अब यहां पर सीसीएस की बैठक उनकी ओर से की जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज जो इस पर समीक्षा करेगी इस पूरी घटना पर, और आगे की जो रणनीति है, जो रूपरेखा है, वो यहां पर तय की जाएगी। सुरक्षा बलों की तैनाती किस तरीके से करनी, कैसे ऑपरेशन को यहां पर अंजाम देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये जवाब कैसे तैयार यहां पर होगा, क्योंकि दहशतगर्दी जो फैलाने का काम यहां पर आतंकियों की ओर से किया गया, जिसमें टीआरएफ एक नया आतंकी संगठन यहां निकलकर सामने आया है, जिसके तार सीधे सीधे आईएसआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक बड़ी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। एक स्थानीय आतंकी भी उसमें शामिल था। और कौन कौन से वो चेहरे हैं, स्थानीय चेहरे जिन्होंने इस आतंकी साजिश में अपनी भूमिका निभाई है, उन तमाम को चिन्हित कर यहां पर निकाला जाएगा। और जैसे आतंकियों की पहचान यहां पर बताई जा रही है कि लंबे कद के थे, बड़े लंबे बाल थे उनके, और ऐसे में उनकी ओर से यहां पर्यटकों को अपने पास बुलाया गया। पर्यटकों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है उनका नाम क्या है, उनका धर्म क्या है। इसके बाद उनसे कलमा पढ़वाया जाता है। जो कलमा नहीं पढ़ पाता उसको वो मौत के घाट उतार देते हैं, सिर पर गोली मारते हैं और भून देते हैं। और ऐसे में 27 पर्यटकों की मौत यहां पर हुई है। देखिए, अलग अलग ये पर्यटक थे। और पहलगाम हमेशा से अपनी वादियों के लिए जाना जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से पहलगाम को यहां पर जाना जाता है। वहां पर पर्यटक पहुंचते रहते हैं और इसी वजह से इस क्षेत्र को वहां पर चिन्हित किया गया। गुजरात से, इसके अलावा कर्नाटक से, अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से वहां पर जो पर्यटक थे वो पहुंचे हुए थे। अभी जो पर्यटक वहां पर मौजूद हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और अपने अपने शहरों पर उनकी वापसी यहां पर करवाई जा रही है। और इसी के बाद अब ये हाई लेवल मीटिंग यहां पर प्रधानमंत्री जो कि सीसीएस की यहां पर लेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। वहां पर वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं, हालातों की निगरानी उनकी ओर से की जा रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अमेरिका के दौरे पर हैं, वो भी वापस लौट रही हैं। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण यहां पर है। और ऐसे में देश के मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भली भांति अपनी जिम्मेदारी वो समझते हैं। और जैसे ही ये बात उन तक पहुंचती है, उनके कानों तक पहुंचती है कि पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, तुरंत वो वापस लौटते हैं। और अब उनकी ओर से सीसीएस की मीटिंग यहां पर ली जाएगी। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री की जब वो भारत यहां पर वापस लौटे हैं। उनका जो हाव भाव है, देखिए हमेशा से कुछ ना कुछ बताता आया है। आज जब वो भारत यहां पर वापस लौटे हैं तो कुछ नाराजगी है उनके चेहरे पर भी, यहां पर गुस्सा भी है। देखिए, हर भारतवासी के मन में बेशक यहां पर गुस्सा है। अब आगे की जो रणनीति है वो किस तरीके से नीरज तय की जाएगी, कितनी देर में सीसीएस की बैठक? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद हाई लेवल मीटिंग होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव का आपने जिक्र किया। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, महज 10.5 घंटे के आसपास का वक्त उन्होंने सऊदी अरब में बिताया। जब प्रधानमंत्री को यह सूचित किया गया कि पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से फोन पर बात की और उन्हें निर्देश दिया कि वो खुद श्रीनगर पहुंच जाए। उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद पहले अमित शाह को कहते कि आप पहुंचिए वहां, क्योंकि उन तक जो है तमाम जो जानकारियां है वो पहुंच गई थी। दूसरी अहम बात की अमित शाह वहां पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम तक ये तय किया। पहले से बातचीत चल रही थी। आमतौर पे जब विदेशी दौरे पर इस तरह के कार्यक्रम पे पीएम जाते हैं तो विदेश मंत्रालय भी तमाम चीजें, हर कार्यक्रम की अपडेट तुरंत के तुरंत हम लोग तक भेजता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी अपडेट्स आते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सऊदी अरब के जो बाद के कार्यक्रम थे, इस हमले के बाद कहीं ना कहीं उसकी छाया जो है उस दौरे पे पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि शाम को ही लौटेंगे और 24 घंटे का भी वक्त नहीं बिताया। कल सुबह आपको याद होगा 9 बजे के आसपास वो निकले थे और आज 6:45 के आसपास वो भारत की धरती पे दोबारा पहुंच गए। महज 24 घंटे से भी कम की यात्रा रही, जबकि 2 दिनों की थी। आपने कहा कि हाई लेवल की, देखिए हाई लेवल की मीटिंग में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को माइन्यूट तरीके से ब्रीफ किया जाएगा। जो सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी है, एनएसए उस बैठक में रहेंगे। हाई लेवल की मीटिंग होगी। अमित शाह खुद इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, तो हो सकता है वर्चुअल तरीके से वो जुड़े, या जो भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी या हाई लेवल इस तरह के सुरक्षा से जुड़ी मीटिंग का हिस्सा होते हैं, वो मौजूद रहेंगे। और जो यहाँ नहीं है यानी दिल्ली में, वो बाहर से जुड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के उतरने के बाद जिस तरह से उनका हाव भाव होता है, आप देख सकते हैं उन्हें एक बहुत बड़ी पीड़ा है, अंदर में एक
जज्बा तो है, प्रतिबद्धता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जवाब देंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो भी आतंकवादियों के पीछे हैं उनके कनेक्शन की जानकारी जो है वो दी जाएगी। उसको लेकर कितनी जानकारी अब तक जुटाई गई है खुफिया एजेंसियों ने, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो खुफिया एजेंसियों का फेलियर है, आतंकी हमला है, तमाम दुनिया के बड़े देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एकजुटता दिखाई और कहा है कि वो आतंकवाद के मसले पर भारत का समर्थन करते हैं। देश के अंदर भी तमाम नेताओं ने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ने, इस आतंकी हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के ही तमाम विपक्षी दलों और सत्ता के दलों ने इस हमले की निंदा की है। तो एक तरफ तो इस पूरे हमले के खिलाफ एकजुटता है, लेकिन कहां यह चूक हुई है, कैसे वहां बड़ी संख्या में सैलानी इस महीने में पहुंचते हैं और उसको खुफिया एजेंसियों को भनक नहीं लगी। इन तमाम चीजों की जानकारी भी प्रधानमंत्री तक आएगी और उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है, खासकर पाकिस्तान को लेकर क्या कार्रवाई करनी है, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। और नीरज, इसके अलावा खास बात ये देखिए, पूरी दुनिया की नजर है, ये हमला यहाँ पर होता है, आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाता है, पूरी दुनिया इस पर ट्वीट करती है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर ट्वीट किया, श्रीलंका की ओर से, पुतिन की ओर से, ज़ेलेंस्की की ओर से, ट्रंप की ओर से, सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा हम आपके साथ हैं, गुयाना के राष्ट्राध्यक्ष लिखते हैं कि ये दहशत फैलाने के लिए ही किया गया, डर का माहौल पैदा करने के लिए ही किया गया। मतलब दुनिया का हर राष्ट्र इस वक्त साथ दे रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर से ट्वीट आता है, ओलाफ शोल्ज की ओर से ट्वीट आता है, हर कोई ट्वीट करता है। और इसके अलावा ये और महत्वपूर्ण इसलिए है, खुद प्रधानमंत्री वापस लौटे, कुछ देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी अपनी अमेरिका दौरा से वापस लौट रही है, यानी कि एक बड़ा संकेत, क्योंकि पीएम कह चुके हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा। अब वही जवाब यहां पर भारत सरकार की ओर से तय किया जाएगा। नीरज, देखिए, बिल्कुल तय किया जाएगा आतंकियों, सरकार की तरफ से आतंकियों के खिलाफ। एक जानकारी दे दे आपको न्यूज 18 इंडिया की तरफ से, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस वक्त भारत में मौजूद है। कल जयपुर में भी उनका कार्यक्रम था, वहां हमारी मौजूदगी थी। तो जेडी वेंस की मौजूदगी में आतंकियों ने इस हमले को किया है, इस हमले को अंजाम दिया। तो अपने आप में आप देख सकते कि किस तरह का वो संदेश देना चाहते थे। उन्हें पता था कि जेडी वेंस भारत में मौजूद है। और आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि आज से ठीक 25 साल पहले जब तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आने वाले थे, उसी दिन ऐसी साजिश रची गई थी। एक बड़ा हमला किया गया था अनंतनाग में। तब 36 सिख समुदाय के लोगों की हत्या की थी आतंकियों ने। तो आतंकियों के पैटर्न को आप समझ सकते हैं। जेडी वेंस ने भारत में रहते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे नेता हैं दुनिया के जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस हमले के बाद बातचीत की और आतंकवाद के मसले पर भारत और अमेरिका का स्टैंड जो है वो एकजुट है और दोनों देश इस मसले पर एक साथ बेशक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब